नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2024 की। 2024 का वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है और इसका पूरे वातावरण पर, पूरे ब्रह्मांड पर और पूरे इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, जहां मंगल अत्यधिक बलवान हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति से कार्य करने लगता है, रिजल्ट देने लगता है। मंगल पूरा वर्ष अस्त नहीं होंगे, यानी पूरा वर्ष कुछ ना कुछ रिजल्ट देते रहेंगे, एग्रेसिव रिजल्ट्स देते रहेंगे। अक्टूबर के महीने में जाकर मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण मंगल कुछ कमजोर हो जाएंगे। नीच राशि में जाने के कारण मंगल की उग्रता कुछ और बढ़ जाती है और वह नेगेटिव उग्रता होती है। मंगल जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वह मेष राशि में बैठे बृहस्पति को दृष्टि प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो धर्म के कारक हैं और शनि जो कुंभ राशि में विराजमान है वह न्याय के कारक हैं। बृहस्पति की राशि में बैठे राहु जो षड्यंत्र के कारक हैं। तो अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो बृहस्पति की राशि में बैठे राहु गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पर 5 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। कन्या राशि में बैठे केतु मंगल को देखते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल पर भी केतु का प्रभाव है और मंगल देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, तो बृहस्पति पर मंगल और केतु का प्रभाव पड़ता है। साथ में शनि कुंभ राशि में बैठकर बृहस्पति को देखते हैं और बृहस्पति की राशि में बैठे राहु भी बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वैसे तो वर्ष 2024 पृथ्वी के लिए कोई बहुत अच्छे संदेश लेकर नहीं आ रहा है। यह एक परिवर्तन का समय है। कई प्रकार के परिवर्तन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको दंगे फसाद होते हुए, लड़ाई झगड़े होते हुए, रॉयट्स देख सकते हैं, झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। लोग अपनी मुसीबतों को खुद इनवाइट करेंगे। लोग कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके कारण उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। जैसे अभी मंगल का राशि परिवर्तन अभी हुआ ही नहीं, उससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी समस्याएं स्वयं बुला ली। समस्याएं ऐसी बुलाई कि उनका महाभियोग उनकी संसद में चलने वाला है। संसद में कुछ लोगों ने उनको पकड़कर पिटाई कर दी। यह भी एक सेल्फ इनवाइटेड प्रॉब्लम है। उन्हें ना जाने क्यों अपनी समस्याओं को इनवाइट करने का या इनवाइट करने की सूझी। ऐसी स्थिति में जब मंगल मकर राशि में रहेंगे, मंगल दंड देने वाले अधिकारी हैं, यानी मंगल सेनापति हैं जो दंड देते हैं। और शनि जो बृहस्पति को देख रहे हैं वह न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं। और शनि अभी डायरेक्ट मोशन में है, तो यह अभी कुछ समय पहले ही वक्री से डायरेक्ट हुए हैं। तो जब शनि वक्री होते हैं तो वह पीछे की सभी अप्रिय जो भी इवेंट्स हैं, जो भी पाप हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उन सभी को एनालाइज करते हैं और डायरेक्ट होने के बाद उनको दंड देने का काम भी शनि ही करते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, दंड सुनाते हैं और दंड देने का काम
मंगल करता है। लेकिन राहु साथ में षड्यंत्रकारी ग्रह जो बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, और बृहस्पति धर्म का कारक है, मोक्ष का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो ज्ञान, धर्म, इन सभी चीजों में आपको कुछ षड्यंत्र होते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में जो भ्रष्ट लोग हैं उन पे आपको शिकंजा कसता हुआ भी दिखाई देगा। जैसे अभी 31 जनवरी को ही झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी और कई मंत्री, कई संतरी, कई नेता आने वाले समय में आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। जिसने भी गलत काम किया होगा, शनि अपने न्याय की प्रक्रिया को पूरा करेगा। ऐसी स्थिति में मालदीव, जहां के राष्ट्रपति हटने वाले हैं, उन पर महाभियोग चलने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिनको 10 साल की जेल सुना दी गई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो जेल जाने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में कुछ खालिस्तानी मूवमेंट भी सर उठा सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ठीक नहीं रहेगी। मंगल 5 फरवरी से लेकर और 16 मार्च तक, यानी लगभग 38 दिन के लिए अपनी उच्च राशि में विचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे एक्सीडेंट्स, वायु दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, ये सभी आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ में कुछ बड़े नेताओं पर शिकंजा कस सकता है, देश के और देश से बाहर के भी। 16 मार्च से लेकर और 24 अप्रैल तक मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल और शनि की युति होगी, आक्रामक युति होगी। ऐसी स्थिति में कुछ देशों में स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी। कुछ दंगे फसाद इतने बढ़ जाएंगे कि सरकार को कंट्रोल करने के लिए बहुत साहसिक कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। 16 मार्च तक मंगल जो दंडाधिकारी है वह अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर चुका होगा, लेकिन शनि के साथ मिलने के कारण दंडाधिकारी और न्यायाधीश जब मिलेंगे तो लोगों को सजा सुनाई जाएगी। बहुत सारे नेताओं को जेल जाने की नौबत आ जाएगी। न्याय प्रक्रिया में कई बाधाएं आएंगी, कई जगह पर षड्यंत्र रचे जाएंगे, क्योंकि शनि जो न्याय के कारक हैं वो षड्यंत्र के कारक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। और मार्च के अंत में एक सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, जिसके कारण सरकारी तंत्र और किसी देश के सरकारी मुखिया पर अकारण हमला हो सकता है। बेवजह के हमला हो सकता है, अचानक उन पे आघात हो सकता है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति जब मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो बन सकती है। 24 अप्रैल से लेकर और 2 जून तक जब मंगल राहु के साथ होंगे, यह भी एक विस्फोटक स्थिति होगी। देश में, विदेशों में अग्नि से संबंधित बड़ी बड़ी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं, किसी कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर तनाव उत्पन्न होगा। और साथ में मई के पहले सप्ताह में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, यानी धर्म कमजोर पड़ने लगेगा, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में 2 जून से लेकर और 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे और वहां मंगल पर फिर शनि की दृष्टि होगी। तो 5 फरवरी से लेकर और 12 जुलाई तक का जो समय है अत्यधिक कष्टकारी रहेगा। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जान माल के नुकसान की खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष की जान पर हमला हो सकता है। भारत में
जो इलेक्शन भी होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में इलेक्शन नॉर्मल कंडीशन में होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं इस इलेक्शन पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार इसको पूरा बल प्रयोग करके नियंत्रण करेगी, उसे नियंत्रण से बाहर किसी भी हालत में नहीं जाने दिया जाएगा। वैसे तो वर्ष 2024 पूरा ही अप्रिय घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।